Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss hypothyroidism. In previous lecture we have discussed the thyroid gland, that what are the secretions of the thyroid gland, where the thyroid gland is located, and what is hyperthyroidism, which is the overactivity of the thyroid gland. Today we are going to discuss the hypothyroidism, the underactivity of the thyroid gland. कि जब थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिविटी करता है, जब थायराइड ग्लैंड हाइपोसिक्रीशन करता है, जब थायराइड ग्लैंड कम थायरोक्सिन पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म. इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. मतलब ये है कि जब भी थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स कम पैदा करेगा, इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे. सो दैट इज द अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंड व्हेन द थायराइड ग्लैंड is releasing its hormones in low amount. So what are the reasons behind it? इस हाइपोथायराइडिज्म के बैक पर क्या रीजंस है? क्यों थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन कम करता है? इसके मुख्तलिफ वजूहात है, मुख्तलिफ रीजंस है. इसके 3 बेसिक रीजंस जो इसके है. नंबर 1, जिस तरह के हमें पता है कि जब भी थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन करेगा तो दैट थायराइड ग्लैंड इज एक्चुअली स्टिमुलेटेड बाय द TSH. इसको TSH स्टिमुलेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दैट TSH इज कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये TSH एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है. तो अगर TSH लैक करेगा, TSH नहीं पैदा होगा, if there is a lack of TSH, so that is one of the reason. Lack of TSH, lack of thyroid stimulating hormone. जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड अपनी सिक्रीशन नहीं करेगा. नंबर 2, आयोडीन डिफिशियंसी इन फूड. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन. सो इसके स्ट्रक्चर में आयोडीन होता है. एक के स्ट्रक्चर में जो T3 है, इसमें 3 आयोडीन एटम्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, और जो T4 है, थायरोक्सिन जिसे हम कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर में 4 आयोडीन एटम्स होते हैं. तो आयोडीन जरूरी है. दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. ये थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है कि जब भी आयोडीन होगा तो आयोडीन की मौजूदगी में थायरोक्सिन बनेगा, क्योंकि थायरोक्सिन के कॉम्बिनेशन में, उसके स्ट्रक्चर में एक्चुअली आयोडीन होता है. तो अगर आयोडीन हमारे फूड में या आयोडीन हमारे वाटर में लैक करेगा, नहीं होगा, तब भी T3 या T4 ये नहीं बनेगा. सो iodine deficiency in food, that is also responsible for the hypothyroidism. ये भी हाइपोथायराइडिज्म को रिजल्ट करता है. अगर ये दोनों मौजूद हो, लेक ऑफ TSH, मतलब TSH हो, ये लेकिन ना करता हो, TSH भी मौजूद हो, आयोडीन भी मौजूद अवेलेबल हो, लेकिन अगर एंजाइम सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है थायरोक्सिन के प्रोडक्शन में, जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है इस थायरोक्सिन के प्रोडक्शन में, अगर वो एंजाइम, वो सिस्टम फेल कर जाए, if there is failure of the enzyme system which is responsible for the synthesis of the thyroxine, so that is also resulting in hypothyroidism. ये भी हाइपोथायराइडिज्म को रिजल्ट करता है. जो थायराइड हार्मोन्स है, जिस तरह हमने भी पढ़ा कि थायराइड हार्मोन्स ये आयोडीन के बगैर सिंथेसाइज नहीं हो सकते. आयोडीन जरूरी है कि वो मौजूद हो ताकि थायराइड हार्मोन्स पैदा हो, वो बने. T3 T4 बनने के लिए जरूरी है कि आयोडीन मौजूद हो. सो अगर
एब्सेंस ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की एब्सेंस हो, आयोडीन अवेलेबल ना हो हमारे वाटर में, जो हम पानी पीते हैं या जो हम खाना खाते हैं, अगर उस फूड में या उस वाटर में आयोडीन एब्सेंट हो, सो व्हाट विल हैपन, थायराइड हार्मोन लेवल डिक्रीजेस। तो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे, आयोडीन एब्सेंट है। जब थायराइड हार्मोन लेवल डिक्रीज करता है किसमें, ब्लड में, जब हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज वो डिटेक्ट करता है कि ब्लड में थायराइड हार्मोन्स कम हुए हैं, तो वहां से टीएसएच निकलेगा, वो रिलीज करेगा। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, that lobe detect the decrease of the thyroid hormones in the blood। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी डिटेक्ट करेगा कि ब्लड में थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन जो है वो कम है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पांस में, इसके कम लेवल के रिस्पांस में ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टीएसएच रिलीज करेगा। एक्सेसिव टीएसएच, कंटिन्यूसली वो टीएसएच रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में जब आएगा तो ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। अब ये तो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में टीएसएच बन रहा है, तो यहां पर थायराइड ग्लैंड भी ओवर स्टिमुलेट होगा। जब बार बार टीएसएच आएगा थायराइड ग्लैंड के पास, बार बार उसको नॉक करेगा, बार बार उसको स्टिमुलेट करेगा, तो इस स्टिमुलेशन के नतीजे में, ओवर स्टिमुलेशन के नतीजे में एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगा, जो टिश्यूज है थायराइड ग्लैंड के वो एनलार्ज होंगे। ये क्यों कंटिन्यूसली आएगा, टीएसएच क्यों कंटिन्यूसली आएगा, ये इसलिए कंटिन्यूसली आएगा कि वहां से थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन नहीं कर रहा, थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा, टीएसएच आएगा उसको नॉक करेगा, स्टिमुलेट करेगा, लेकिन वो सिक्रीट नहीं करता, वो कंटिन्यूसली आएगा, कंटिन्यूसली उसको नॉक करेगा। तो कंटिन्यूस नॉकिंग से, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन से यहां पर जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये एनलार्ज हो जाता है। एंड द एनलार्जमेंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गाइटर, इसको गाइटर कहते हैं। जब एनलार्जमेंट होती है थायराइड ग्लैंड की तो इसको हम गाइटर कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द थायरोक्सिन डिफिशिएंसी इन इन्फेंट्स एट द बर्थ एंड इन एडल्ट्स। हम टू कंडीशंस में ये डिफिशिएंसी जो है थायरोक्सिन की ये हम पढ़ेंगे कि अगर थायरोक्सिन डिफिशिएंसी हो इन्फेंट्स में एट द टाइम ऑफ बर्थ तो तब क्या होता है, और अगर थायरोक्सिन डिफिशिएंसी एडल्ट्स में हो तब क्या होता है। तो थायरोक्सिन डिफिशिएंसी इन इन्फेंट्स एट बर्थ दैट रिजल्ट्स इन द क्रेटिनिज्म, ये क्रेटिनिज्म डेवलप करता है। सो क्रेटिनिज्म दैट इज एक्चुअली यू कैन से सिंड्रोम ऑफ द इन्फेंट्स, ये इन्फेंट्स में ये सिंड्रोम होता है विच इज ए हाइपोथायराइडिज्म, ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होगा। जब हाइपोथायराइडिज्म इन्फेंट्स में एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा तो उस वक्त इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। एंड क्रेटिनिज्म इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट दैट इज द क्रेटिनिज्म, इसके सिम्टम्स है क्रेटिनिज्म के। क्रेटिनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, कि क्रेटिनिज्म में उस बच्चे के, उसकी चाइल्ड की जो मेंटेलिटी है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, वो मेंटली रिटार्डेड होगा। क्योंकि हमने पढ़ा, इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो थायरोक्सिन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करता है इन्फेंट्स में और फीटस में। तो अगर ये इन्फेंट्स में कम रिलीज होगा
तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करेगा, सो दैट चाइल्ड विल बी मेंटली रिटार्डेड। ये चाइल्ड क्या होगा, ये मेंटली रिटार्डेड होगा। उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो पुअर होगी, उसकी पुअर फिजिकल ग्रोथ होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसकी वजह से होता है, थायरोक्सिन की वजह से। जो स्केलेटल मसल्स है इसकी या स्केलेटन की डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है, थायरोक्सिन की वजह से। तो अगर थायरोक्सिन कम पैदा होगा तो फिजिकल ग्रोथ उस बच्चे की कम होगी, उसके जो बॉडी साइज है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी साइज होगा, डिलेड बोन मैच्योरेशन, स्केलेटन उसका प्रॉपरली चूंकि ग्रोथ नहीं करता तो उसकी वजह से जो बोन्स होते हैं वो प्रॉपरली वो डिलेड मैच्योरेशन उसमें होगी, उसमें प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होती, बल्कि जो मैच्योरेशन ही है बोन्स की वो डिले होगी, स्लो होगी बोन मैच्योरेशन, और उसकी प्यूबर्टी भी जो है वो भी स्लो होगी। सो डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड बोन मैच्योरेशन, एंड दैट चाइल्ड दैट विल बी इनफर्टाइल, वो उसमें इनफर्टिलिटी उसमें कॉमन होगी, उस बच्चे वो बच्चा इनफर्टाइल होगा, दैट विल बी नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं करेगा। थायरोक्सिन डिफिशिएंसी इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में अगर थायरोक्सिन डिफिशिएंसी हो, जब बड़े हो जाते हैं और उसमें अगर थायरोक्सिन डिफिशिएंसी आ जाए तो दैट विल रिजल्ट इन ए सिंड्रोम व्हिच इज कॉल्ड मिक्सिडीमा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिक्सिडीमा कहते हैं। मिक्सिडीमा क्या है, हमारे स्किन के नीचे सेमी फ्लूइड होता है, और ये सेमी फ्लूइड ये एक खास अमाउंट में होता है। तो अगर देयर विल बी डिफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन इन एडल्ट्स, अगर डिफिशिएंसी होगी थायरोक्सिन की तो ये जो सेमी फ्लूइड है स्किन के नीचे इसकी फॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसका जो स्टोरेज है वो भी ज्यादा हो जाता है, तो स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी स्वेलिंग आ जाती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट मिक्सिडीमा। इसको हम मिक्सिडीमा कहते हैं। इसके सिम्टम्स से दैट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मिक्सिडीमा, लो मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो लो होगा, कम मेटाबॉलिक रेट होगा। तो जब मेटाबॉलिज्म कम होगा और स्किन के नीचे जो 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 सेमी फ्लूइड्स है वो डिपॉजिट होते और मेटाबॉलिज्म भी साथ में कम हो रहा है, तो अगरचे वो बंदा कम खा रहा है लेकिन उसका मेटाबॉलिक रेट कम है तो उसका वेट बढ़ेगा, डिस्पाइट ऑफ ईटिंग very little amount of food, his body weight will be increased, काफी ज्यादा उसका बॉडी वेट इंक्रीज होता है। सो ही फील चिल्ड, उसको ठंड महसूस होता है, फीलिंग चिल्ड, पफी आइज, उसके जो आइज है, जो आइज के नीचे ये जो एरिया है इसकी स्वेलिंग हो जाती है, दिस रीजन इसकी स्वेलिंग हो जाती है, इसको हम पफी आइज कहते हैं। उसका जो स्किन होता है वो थिक भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, और उसका स्किन ड्राई भी हो जाता है। एंड आल्सो विद दैट देयर इज अ हेयर लॉस फ्रॉम द स्कल्प रीजन, फ्रॉम द हेड रीजन। ये जो हेड रीजन है यहां से हेयर लॉस हो जाता है, आईब्रोज जो है यहां से जो हेयर है उसकी लॉस होती है। सो टंग स्वेलिंग, that is also one of the symptom of the myxedema, कि इसकी टंग की भी स्वेलिंग होती है। इसके साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, myxedema में कॉन्स्टिपेशन भी होगा। there is also lethargy, उसको लेथार्जी भी फील होगी, वो थकावट उसको फील होगी, वो लेजी होगा। एंड देयर इज मेंटल स्लगिशनेस, और उसकी मेंटल स्लगिशनेस होगी। ऑल्दो दैट पर्सन दैट विल बी नॉट मेंटली रिटार्डेड, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, बट ही विल बी मेंटली स्लगिश, वो रिस्पांस बहुत स्लो देगा, इसको हम मेंटल स्लगिशनेस कहते हैं। सो that is all about the hypothyroidism, and that hypothyroidism इसके reasons क्या है, what are the reasons of hypothyroidism, that lack of TSH, iodine deficiency in food, and failure of the enzyme system, and how this hypothyroidism arises, and thyroxine deficiency in case of the infants at birth, and thyroxine deficiency
इन केस ऑफ एडल्ट्स। नाउ इसके बाद जो हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड का, सो दैट हार्मोन इज कैल्सिटोनिन। Calcitonin. This is the next hormone of the thyroid gland. Calcitonin, that is having a very minor but direct role in controlling extracellular level of calcium. ये इसका अगरचे माइनर रोल है लेकिन इसका डायरेक्ट रोल है किसमें? इन कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा सेल्युलर लेवल ऑफ कैल्शियम, के सेल्स के बाहर जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, ये कैल्सिटोनिन का काम है। कैल्सिटोनिन अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, when calcium level rises in the extracellular fluids or when calcium level rises in the blood, so this calcitonin that is released by the thyroid gland, and this calcitonin now promote what? Calcium deposition into the bones. ये अब promote करता है कैल्शियम के डिपोजिशन को इनटू द बोन्स। अगर ब्लड में लेट्स सपोज ये ब्लड है या एक्स्ट्रासेल्युलर जो एरिया है, वहां पर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, सो एक्सेस कैल्शियम को कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ये इसको बोन्स में डिपॉजिट करेगा, इसको बोन्स पर डिपॉजिट करेगा। जो एक्सेस कैल्शियम है वो कैल्सिटोनिन की मदद से ये बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। सो बोन्स इससे स्ट्रांग भी होते हैं कि बोन्स पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम है वो जाएगा और वो बोन्स पर डिपॉजिट होगा। किसकी वजह से? कैल्सिटोनिन की वजह से। When the level returns to the normal, जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ तो कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज हुआ और इस कैल्शियम के लेवल को कम किया। किस तरह? इसके डिपोजिशन को प्रमोट किया इनटू द बोन्स, कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम है उसको लेके गया और उसको बोन्स पर डिपॉजिट किया। अगर अब ये लेवल नॉर्मल पे आ गया, कैल्शियम का लेवल नॉर्मल पर आ गया, कैल्सिटोनिन जो है थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है जो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं, अब वो सेल्स कैल्सिटोनिन के रिलीज को रोक देंगे। सो व्हेन लेवल रिटर्न्स टू नॉर्मल, कैल्सिटोनिन सिक्रीशन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड दे डिक्रीजेस, तो कैल्सिटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? फंक्शन इसका क्या है? किस तरह ये रोल प्ले करेगा? कैल्सिटोनिन हर एक वो तरीका अपनाएगा जिससे एक्स्ट्रा सेल्युलर लेवल में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाए। अगर इंक्रीज है तो उसको नॉर्मल करना किस तरह करेगा? एक तो बोन्स पर डिपॉजिट करता है, इसकी डिपोजिशन बोन्स पर इसको डिपॉजिट करता है, इसकी प्रमोशन करता है टू प्रोमोट दैट कैल्शियम टू बी डिपॉजिटेड ऑन द बोन्स। और क्या करता है? कैल्सिटोनिन इनहिबिट करता है। इनहिबिट व्हाट? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ब्लड को नहीं होगी, ये इसको इनहिबिट करेगा। जो कैल्सिटोनिन है ये इंटेस्टाइन से ब्लड में कैल्शियम को इनहिबिट करेगा, वहां से एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, तो ब्लड में कैल्शियम नहीं आएगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल नहीं जाएगा मजीद आगे, और जो है वहां पर तो उसकी डिपोजिशन कर रहा है इनटू द बोन्स। और क्या करता है? इट आल्सो डिक्रीजेस इट्स रीअब्जॉर्प्शन। ये जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है जहां पर कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है उसको भी इनहिबिट करता है, तो वहां पर भी इनहिबिशन कर रहा है। किडनी ट्यूब्यूल से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं करवाने देता, ये उसको रोकता है, इसको इनहिबिट करता है। इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड में, उसको भी रोकता है। और जो कैल्शियम का लेवल बाकी जो इंक्रीज हुआ है ब्लड में
उसको लेके जाता है और उसको प्रमोट करता है टू डिपॉजिट ऑन द बोन्स। तो इस तरीके से कैल्शियम का लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। अगर डिफिशियंसी हो कैल्सिटोनिन की, if calcitonin is in deficient amount, there is no release of the calcitonin, let's say अगर calcitonin रिलीज नहीं हो रहा है या डिफिशियंसी इसकी कम रिलीज हो रहा है, so calcium is not deposited in bones। कैल्शियम की जो प्रोमोशन है, उसको जो प्रोमोट करना है इनटू द बोन्स, वो डिपोजिशन बोन्स पर नहीं होगी, बोन्स वीक भी हो जाते हैं। इससे एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल में कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, तो इससे नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसके फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्केलेटल मसल्स के भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब ब्लड में ज्यादा कैल्शियम होगा तो वो कैल्शियम किडनीज की तरफ भी जाएगा, तो जब किडनीज में ज्यादा, किडनीज को ज्यादा कैल्शियम जाएगा, सो दैट विल रिजल्ट इन द किडनी स्टोन्स, तो ये किडनी स्टोन्स को रिजल्ट करेगा। सो दैट इज all about the hormones which are secreted by the thyroid gland, that thyroid gland secrete T3, T4 and calcitonin। हमने हर एक के फंक्शंस पढ़े और इसके हमने जो डिफिशियंसीज है या इसकी जो ओवर सिक्रेशन है या इसकी जो लो सिक्रेशन है, हाइपो और लो सिक्रेशन है, वो हमने इसमें पढ़ा। सो थैंक यू।